हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूएल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीकॉम 7 सेमेस्टर की इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट की वीडियो। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक तो ऑलरेडी पढ़ ही चुका था, जो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आखिर में आप लोगों ने वो चीज बहुत अच्छे से समझ ही ली होगी। हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई भी थी आई थिंक, और आप लोगों को समझ में भी काफी अच्छे से आई गई होगी। हम लोगों ने इसमें यूवी विजुअल भी पढ़ा था अच्छे से, और स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों को मिलाकर जो डेफिनेशन बनती है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको भी बहुत अच्छे से समझा था। और ईएमआर क्या होता है वो भी बहुत अच्छे से समझा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अब चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक के आगे जो नया टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने ये भी पढ़ा ही होगा, आखिर में आप लोग जानते भी होंगे इसको, पर हम लोग फिर से इसको और अच्छे से समझते हैं और ये डिटेल में समझाते हैं हम आपको। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका पूछने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे इस चीज के लिए। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये प्रिंसिपल जो है ये यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उसी का ये प्रिंसिपल है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में इसका प्रिंसिपल होता क्या है। इट इज द मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। अब आप लोग कहोगे कि मेजरमेंट और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो आप लोग जानते तो होगी ही। वैसे मेजरमेंट मतलब होता है मापना, मेजरमेंट मतलब होता है मापना, और इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या। एक मिनट, हम आपको और अच्छे से समझाते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, जिससे आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इस पे समझेंगे। मेजरमेंट, फर्स्ट वर्ड है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज को हम लोग जब नापते हैं ना, इस किसी भी स्केल के द्वारा या फिर किसी भी इंच टेप के द्वारा, किसी भी चीज से हम लोग किसी चीज को नापें तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट, मापना। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन आई नो कि ये वर्ड्स आप लोगों के लिए थोड़े नए हैं, बट इन वर्ड्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना भी आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स आगे भी यूज होते रहेंगे। जो आगे आप लोगों के टॉपिक्स हैं उसमें भी काफी बार ये वर्ड्स आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। इसी वजह से हम आपको समझा रहे हैं कि आपको कोई भी वर्ड आगे जब आप लोगों को ये वर्ड सुनने को मिले तो आप लोगों को ये नहीं लगा कि आखिर में ये होता क्या है। इसी वजह से हम आप लोगों को ये पहले ही समझा देते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल आगे बढ़ेंगे। पहले इन वर्ड्स को समझ लेते हैं कि ये वर्ड्स आखिर में होते क्या है। ओके, मेजरमेंट, मेजर मतलब मापना। ठीक है, किसी चीज को नापना। हम लोग नापते हैं ना कि ये कपड़ा कितने इंच मीटर लंबा है, या फिर किसी भी चीज को स्केल से हम लोग नापते हैं कि ये कितना लंबा है कितना नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं मेजरमेंट, मापना। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या, किसी चीज को डिस्क्राइब करना। वैसे आप लोगों ने डिस्क्राइब वर्ड तो काफी बार सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा काफी बार, बट डिस्क्राइब का नया वर्ड आया है अभी इसमें, इंटरप्रिटेशन। इसकी जगह हम लोग डिस्क्राइब लिख सकते हैं, बट उतना मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होगा हम लोगों को जितना मतलब इंटरप्रिटेशन बोल के होगा, क्योंकि हम लोगों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है कि इसमें मतलब क्या चीज यूज होगी क्या चीज यूज नहीं होगी, इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन मतलब सिंपल सा मतलब होता है इसका व्याख्या, किसी चीज को डिटेल में समझाना, किसी चीज को डिटेल में समझना, वो चीज होती है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ये दो वर्ड तो बहुत अच्छे समझ में आ ही गए होंगे। अब हम लोग प्रिंसिपल में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इट इज द मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड when the molecules or atoms or ions of sample move from one energy state to another energy state। मतलब इसका ये है कि मेजरमेंट मतलब मापना होता है और इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना। किसी चीज को मापना और उसकी व्याख्या करना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो आप लोगों ने समझा ही था, आई थिंक आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आ ही गया होगा। जो मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ हो जाती है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। उससे एक वेव्स निकलती हैं। जब किसी चीज से वेव्स निकलती है ना,
तो उसको बोलते हैं हम लोग EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है और एमिटेड किया जाता है, एब्जॉर्ब का सिंपल सा हम आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं एब्जॉर्ब को समझाने के लिए। आप समझिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल वे में हम आप लोगों को एग्जांपल देके समझा रहे हैं। एब्जॉर्ब, आप लोगों ने ये वर्ड काफी बार सुना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको और अच्छे से समझाते हैं हम आपको कि एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक, कि आप लोगों ने साबुन तो देखा ही होगा, आखिर में आप लोग सभी लोग यूज करते होंगे घर पे भी आखिर में। ठीक है, साबुन को कभी भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना। ये साबुन में अगर आप लोग साबुन पे अगर आप पानी डालोगे तो पानी तुरंत मतलब बह के निकल जाएगा, इतना इतना एरिया उसका मतलब साफ हो जाएगा और बाहर एरिया में मतलब पानी रहेगा। ठीक है, बट ये भी छोड़ दीजिए आप। अब आप ये देखिए, जैसे एक टब है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने साबुन डाल दिया। ठीक है, उसमें पूरा ऊपर तक फुल पानी से वो। ठीक है, तो जो साबुन है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस जो साबुन है वो फूल जाएगा, इतना फूल का मतलब इसका साइज इतना बड़ा है बट ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अपने साइज को मतलब बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। अभी छोटा पार्टिकल था ये साबुन, ठीक है, और एक बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा फूल कर। ठीक है, तो इसी को ये एब्जॉर्ब करना बोलते हैं, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर अवशोषित कर रहा है। ठीक है, सीधा सा मतलब है इसका अवशोषित करना। अवशोषित, किसी चीज को अपने अंदर लेना, अपने अंदर अब्सॉर्ब करना, अपने अंदर अवशोषित करना। ठीक है, साबुन अपने अंदर अवशोषित कर रहा है पानी को, इसी वजह से इसको हम लोग एब्जॉर्ब बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को एब्जॉर्ब तो समझ में आ ही गया होगा साबुन के एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एमिटेड। क्या आखिर में एमिटेड क्या होता है? एमिटेड का भी हम लोग आप लोगों के एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सिंपल सा। आप लोगों ने ये चीज तो सुना ही होगा कि हम लोगों के लिए ऑक्सीजन मतलब हेल्पफुल रहती है, नीड होती है हम लोगों को ऑक्सीजन की। ठीक है, नीड होती है, बट CO2 हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, इसकी हम लोगों को नीड नहीं होती है, नॉट नीड। ठीक है, ठीक है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हम लोगों के लिए हेल्पफुल है तो हम लोगों को इसको नीड है। हम लोग सांस के द्वारा मतलब पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर, प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग अपने अंदर, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ह्यूमन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा छोड़ते हैं। ठीक है, और वो चीज प्लांट लेते हैं। मतलब जो प्लांट के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, जिसकी नीड प्लांट को नहीं होती है, उसकी नीड हम लोगों को होती है, ह्यूमन को होती है। ठीक है, और जिसकी नीड ह्यूमन को नहीं होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी नीड प्लांट्स को होती है। मतलब प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पफुल है और हम लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, और ऐसी ऑक्सीजन हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है बट प्लांट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन की बॉडी से निकलना, ठीक है, उसको बोलते हैं एमिटेड। मतलब किसी भी चीज का निकलना किसी चीज से, जैसे आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे और भी होते हैं, ऑयल वगैरह ले सकते हैं आप। किसी भी चीज में अगर आप ऑयल को डालोगे तो ऑयल अलग दिख जाता है आपको। पानी में ही अगर आप ऑयल को डालोगे तो ऑयल अलग दिखेगा आपको, ऊपर ही ऊपर तैरता हुआ, और पानी पानी नीचे रहता है। पानी कभी ऑयल में मिक्स नहीं होता है। क्यों मिक्स नहीं होता है? क्योंकि पानी की अलग मतलब तरंग दैर्घ्य होती है, अलग वैल्यू होती है उसकी, और ऑयल की अलग वैल्यू होती है। वो अलग नेचर का होता है, पानी अलग नेचर का होता है, इसी वजह से। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग एमिटेड भी कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है। क्योंकि वो मतलब किसी चीज से निकल रहा है, ह्यूमन बॉडी से निकल रहा है वो, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया है एमिटेड। एमिटेड मतलब निकालना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एमिटेड। ठीक है, उत्सर्जित करना, निकालना, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग इसको। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे आप लोग एब्जॉर्ब और एमिटेड को। ठीक है, अब देखते हैं मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापना और उसकी व्याख्या करना, वो भी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो और जो एमिटेड कर रहा है। कब?
जब मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयन, कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब हम लोग जैसे ये लेते हैं, हम लोग ग्लास वगैरह ले लें, किसी हिमपाली ले लें अगर हम लोग, तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई एटम हो या फिर कोई भी आयन हो, ठीक है, उसके सैंपल को मूव कराना, मूव फ्रॉम एनर्जी, मतलब जब हम लोग किसी भी लाइट को यहाँ से पास करें, जब लाइट को हम लोग कोई भी लाइट को हम लोग जब सैंपल से पास करेंगे ना, तो जैसे ही वो लाइट सैंपल से पास होगी तो ये जो मॉलिक्यूल और एटम और आयंस वगैरह जो होते हैं ना वाटर में, सैंपल में, वो मूव करते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से मूव करते हैं? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करते हैं, या फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन। मतलब इसको बोलते नहीं है, इसका प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो एब्जॉर्ब कर रही है लाइट, मॉलिक्यूल्स जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो एमिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके स्टेट को, उस एनर्जी के स्टेट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सिंपली वे में समझ सकते हैं कि मतलब किसी भी लाइट को मेजर करना या उसकी व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर रही है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर रही है लाइट या एमिट कर रही हैं, या फिर वो अपने अंदर ले रही हैं, या फिर वो अपने अंदर से निकाल रही हैं, ठीक है। वो भी किसको, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके वो जब सैंपल में मूव करते हैं, जैसे ये रहा सैंपल, इसमें ये है, ये मूव करेंगे या फिर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इधर उधर जाते हैं, भागते हैं, मतलब इधर, तो उस सैंपल में जब एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह जब मूव करते हैं किसी एनर्जी में, ऐसे एनर्जी स्टेट से अनदर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, जैसे ग्राउंड स्टेट में है ये, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, ये एब्जॉर्ब स्टेट में है तो ये एब्जॉर्प्शन से नीचे आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब किसी सैंपल या मॉलिक्यूल्स का किसी भी एनर्जी से, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होना, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, अभी देखिए हम लोग इसको आगे समझ लेते हैं। इतना तो आप लोगों ने डेफिनेशन समझ ही ली है, प्रिंसिपल क्या में होता क्या है, ठीक है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा दिया गया है जो एग्जाम्पल के तौर पे, वो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने क्या समझाया हम लोगों को, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये एनर्जी है, ठीक है, मतलब लाइट, एनर्जी, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, उससे एक वेव निकल रही है HV, ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन है ऊपर, और यहाँ पे एमिशन हो रहा है, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन वाली स्टेट है, ये एमिशन वाली स्टेट है, बीच में हो रहा है ये एक्साइटेड स्टेट। मतलब एक्साइटेड स्टेट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर जो भी चीज होगी वो एक्साइटेड स्टेट होगी और नीचे जो चीज होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी। अब जैसे हम लोग यही देख लें, ये हम लोग नीचे जमीन को हम लोग ग्राउंड बोलते हैं ना, वैसे नीचे ग्राउंड स्टेट, ऊपर फ्लोर बोलते हैं वैसे तो हम लोग छत को, पर ऊपर फ्लोर ना बोल के वहां पे एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझे, एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं, जो ऊपर होती है, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट उसको बोलते हैं जो नीचे होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट है क्योंकि ये ऊपर, ग्राउंड स्टेट है ये नीचे है, ठीक है। अब देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट से ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब लाइट पड़ी इस पे, सैंपल पे, ये सैंपल है एक, ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है। सैंपल पे जैसे ही लाइट पड़ी, इधर से लाइट आ रही है, ये HV लाइट पड़ी जैसे ही सैंपल पे ग्राउंड स्टेट पे, वैसे ये जिसके मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं
वो मूव करके ऊपर की तरफ गए हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन की तरफ गए हैं एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये बता रहा है कि इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, तो इसको एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंच गया है। ठीक है, और इधर इधर जब ये लाइट इधर से निकली है, जब ऐसे होके, ठीक है, जब ये लाइट निकल गई है यहाँ से, तो जब मतलब जब घुसी तब तो इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, और जब ये निकली तो ये इसमें एमिशन हुआ। किसी भी चीज का निकलना किसी चीज से तो उसको एमिटेड बोलते हैं ना। वही चीज यहाँ पे है कि जैसे ही लाइट यहाँ से पास हुई सैंपल से बाहर निकली, वैसे ही इसको एमिशन हुआ। ठीक है, एमिशन में क्या, जो मॉलिक्यूल ऊपर गए थे वो सब मॉलिक्यूल नीचे आ गए, नीचे ग्राउंड स्टेट में आ गए, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गए। ठीक है, तो यहीं पे एक फॉर्मूला बन जाता है, डेल्टा ई बराबर एच वी, मतलब एनर्जी बराबर प्लांक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, और आप लोगों को समझ में आया, आई थिंक आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं दोबारा समझा दूंगी आप लोगों को। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, एनर्जी जैसी ग्राउंड स्टेट में पहुंची सैंपल में, वैसी मॉलिक्यूल्स मूव होके एब्जॉर्प्शन स्टेट में पहुंच गए, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ उसमें। ठीक है, और जैसी लाइट वहां से निकल के बाहर निकली है, सैंपल से पास होके बाहर निकल गई है, जैसे ही एमिट हो गई है, वैसे ही उसमें एमिशन हुआ है। ठीक है, एमिशन होने के वक्त वो जो सैंपल्स वगैरह हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, वो ग्राउंड स्टेट में आ गए हैं, एक्साइटेड स्टेट से मूव करके ग्राउंड स्टेट में आ गए हैं। तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी मूव करे हैं ना, इसी स्टेट को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसको फॉर्मूले से थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है E बराबर एच पी। ई बराबर एच पी, इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। वेयर E बराबर एनर्जी इन जूल्स, एनर्जी को हम लोग जूल्स में, मतलब जो नापते वगैरह हैं, मेजरमेंट करते हैं तो जूल्स में करते हैं उसका। ठीक है, और एच मतलब प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इस वजह से इसकी वैल्यू है। तो इस वैल्यू को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई भी मतलब न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए या फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को लिखनी पड़ेगी खुद से। वहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को लिखी हुई नहीं मिलेगी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप लोगों को ये चीज रटनी पड़ेगी। तो आप लोग इसको रट लेना। ठीक है, सिंपल सी है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ठीक है, तो आप लोग इसको रट लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये फॉर्मूला और ये प्रिंसिपल वगैरह यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार पेपर में आप लोगों को मिल ही जाएगा पूछने। हर मतलब 10 बार में से 9 बार तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है पेपर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे आप देख लेते हैं वी मतलब फ्रिक्वेंसी इन सेकेंड, फ्रिक्वेंसी को हम लोग सेकेंड्स में नापते हैं। ठीक है, सेकेंड्स में लिखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आखिर इसके बाद प्रिंसिपल में मतलब इसने डिफाइन क्या किया है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में भी तो लिखना पड़ेगा ना, जो हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे समझा है यहाँ पे। इसको हम लोग को थोड़ा सा कन्वर्ट करके मतलब लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं हम लोग। ठीक है, हम देखते हैं इसको। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी स्टडी है एब्जॉर्प्शन की ऑफ यूवी रेडिएशन, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी स्टडी है एब्जॉर्प्शन की जो यूवी रेडिएशन के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं इसको। विच रेंज फ्रॉम 200 nm टू 400 nm, मतलब 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। इसका सिंपल सा मतलब ये है, यूवी रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो स्टडी होती है एब्जॉर्प्शन की यूवी रेडिएशन से, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। किसी भी मतलब जो वैसे पेपर होते हैं ना कंपटीशन लेवल के, उसमें बहुत ही बार पूछी जाती है। यूवी रेडिएशन की जो रेंज होती है एब्जॉर्ब करने की वो होती है 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो आप लोग रट लीजिएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, इस चीज़ को। ठीक है, colored compound absorb the radiation from 400 nanometer to 800 nanometer visible range।
अब जो कलर्ड कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशंस का वो होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर विजिबल रीजन। मतलब कलरलेस कंपाउंड में जो रेडिएशन होता है, एब्जॉर्ब करता है जो रेडिएशन, वो होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये बहुत ही ज़्यादा पेपर वगैरह में 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कंपटीशन लेवल में भी बहुत बार पूछ ली जाती है। ये सीधे वैल्यू दे देंगे आप लोगों को और बोल देंगे कलर्ड कंपाउंड की मतलब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उसकी वैल्यू क्या होती है विजिबल रीजन की, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग पढ़ के भूल जाते हैं ना इस चीज़ को, तो आप लोग इस चीज़ को रट लीजिएगा। एक यूवी रेडिएशन की 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर होती है उसको, और यहाँ पे कलर्ड कंपाउंड की जो होती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर विजिबल रीजन की उसको। इन दोनों चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, तो आगे आप लोगों को कंपटीशन लेवल वगैरह में भी आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और आपको जो बी फॉर्म के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी 2 मार्क्स में ये बहुत बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छे से। कलरलेस कंपाउंड एब्जॉर्ब द रेडिएशन एट यूवी रीजन। मतलब जो कलरलेस कंपाउंड जो होते हैं वो यूवी रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन को अवशोषित कर लेते हैं। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, शायद आप लोगों को रिपीट टेलीकास्ट में याद आ रहा होगा, ठीक है। तो उसी से आप लोग याद रखिए थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग कंबाइन करके जब पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को मतलब सिंपल वे में थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार आप लोगों को वो चीज़ रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। कलरलेस कंपाउंड जो होते हैं वो यूवी रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आप लोग कहोगे कि रीजन क्या होता है। रीजन मतलब क्षेत्र, कोई एरिया जहाँ पे यूवी लाइट पड़ रही है ना, जिस जगह पे यूवी लाइट पड़ रही है उस एरिया को जितने में वो पड़ रही है उसको बोलते हैं रीजन, यूवी रीजन, ठीक है। अब थोड़ा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट आएंगे, तो आप लोगों को मैं समझाती जाऊंगी वो चीज़ भी, बट आप लोगों को भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा उसको, जिससे वो कभी भी रिपीट हो तो आप लोगों को मतलब वो चीज़ समझने में कोई दिक्कत ना हो इस वजह से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी वे में। इन बोथ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है दोनों में द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड देयर बाय मॉलिक्यूल्स अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यूवी रेंज जो होती है, यूवी विजुअल लाइट की जो रेंज होती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों में जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। बैलेंस मतलब संयोजक, संयोजक मतलब जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं ना, मतलब जो जब प्लस प्लस होता है ना तो उसको संयोजक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जब माइनस माइनस होता है तो उसको ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। संयोजक मतलब सिंपल सा वर्ड है, संयोग मतलब किसी को जोड़ना, संयोग मान लो आप, संयोग मतलब होता है ना मिलन, जोड़ना, वही चीज़ आप लोग समझ सकते हो इससे। बैलेंस मतलब संयोजक, ये वर्ड्स का आप लोग हिंदी वर्ड याद रखो तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। द बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ठीक है। और देयर बाय मॉलिक्यूल्स अंडरगो ट्रांजिशन, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वो लाइट का जो वेव होता है ना, ट्रांजिशन वेव, ठीक है, उसी के द्वारा हम बता रहे हैं। मॉलिक्यूल्स के द्वारा ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, मॉलिक्यूल्स के द्वारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ठीक है। जो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अवशोषण, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब अवशोषण होगा तो मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और कुछ होते हैं जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। आप लोगों को मतलब थ्योरी से मतलब थोड़ा सा जो अभी आप लोगों को डायग्राम बताया गया था ना, डायग्राम बेस से वैसे ही आप लोगों को समझना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट से देखो ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और जब एमिशन होगा तो एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा इसको।
तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस चीज़ में। देखिए ये क्या बोल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। जब ट्रांजिशन होता है, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। वही चीज़ हमने बताई है आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आई गई होगी। तो ये थोड़ा सा और है इसका, फिर आप लोगों का प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। द एब्जॉर्प्शन इज कैरेक्टरिस्टिक एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ द कंपाउंड। मतलब एब्जॉर्प्शन एक ऐसी विशेषता है, एब्जॉर्प्शन एक विशेषता है, और जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जो होते हैं ना, कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक है, कंपाउंड के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के नेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यौगिक जो होते हैं, संयोग कंपाउंड यौगिक जो होते हैं वो वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ बहुत ही अच्छे से, बिकॉज मैंने प्रिंसिपल आप लोगों को यहाँ तक क्लियर समझा दिया गया है। जो भी आप लोगों ने मतलब डायग्राम वगैरह में समझा था ना, वही चीज़ हम लोगों ने इस पे लिखी हुई है। बस वो है कि आप लोगों ने डायग्राम बनाया था, थोड़ा सा तो उसको डिफाइन करना पड़ता है ना, तो वही चीज़ हम लोगों ने इसमें डिफाइन की हुई है थोड़ी सी, ठीक है। आप लोग जब तक उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर को कहाँ से समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को थियोरेटिकल वे में भी समझाना पड़ेगा उसको, ठीक है, तब आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। और चलते हैं अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। इसके अगला ही टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक के ही अंदर है ये टॉपिक्स, बट ये थोड़ा अलग आ जाते हैं, ठीक है। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन वगैरह खत्म हो गया है यहाँ पे, और प्रिंसिपल खत्म हो गया है आप लोगों का, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे आप लोगों को भी समझ में आया हो तो आप लोगों के दोस्तों को भी और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हमें भी थोड़ी हेल्प होगी और आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प होगी, ठीक है। और कभी भी किसी भी चीज़ का कोई भी कैसे भी तरीके का डाउट हो, आप लोगों को समझ में नहीं आया हो किसी भी चीज़ में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। और हम लोग उस चीज़ को और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो, ओके। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।